नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हमने आपका जो एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं उसका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवा दिया था और उसके बाद आपका ये सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है। इसमें आपके सेकंड शिफ्ट के आपके जितने जी के जीएस के आपके 25 में से आपके 24 या 23 क्वेश्चन मिल चुके हैं, इनको विस्तार से देखेंगे। और इसमें जो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे, तो उसको ज़रूर देखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और जिनका भी आगामी शिफ्टों में पेपर है उनको शेयर जरूर कर दें अपने मित्रों को। और आइए चलिए देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि पारुल परमार किस खेल से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आ जाता है कि पारुल चौधरी भारतीय पैरा बैडमिंटन है। और पारुल पारुल परमार का पूछा था, पारुल परमार किस खेल से संबंधित, तो पैरा बैडमिंटन है, ये विकलांग है और बैडमिंटन खेलती हैं पारुल परमार। और पलक कोहली टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली बैडमिंटन जोड़ी है। और इसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है, हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, इसके आंसर भी बताएंगे और इसमें जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उसके कुछ फैक्ट भी बता देंगे इससे संबंधित। तो आप लोगों को इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है जिनका आगामी शिफ्टों में पेपर है, क्योंकि आपका पैटर्न एक सा ही रहता है, इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है 2025 के पैटर्न में एसएससी जीडी ने। तो आइए देखते हैं। इसमें अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही थी। इसका मुख्य ध्यान कृषि देश में कि कृषि विकास पर था और साथ देश में आर्थिक विकास को बढ़ाना। और ये किस पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। उनका हेराल्ड डोमर मॉडल किस पर आधारित था, कृषि विकास पर। ठीक है, कृषि प्रधान देश से तब 57% खेती पर आधारित था भारत देश, अब 17.5 के आसपास पहुंच चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा कम गई है। 40% कृषि कम गई है, व्यापार हैं, उद्योग हैं और बहुत सी चीज़ें इसमें जुड़ चुकी हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसके देख लेते हैं, इसकी लक्ष्य क्या है। इसका मुख्य ध्यान कृषि पर था। वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य 2.1 रखा गया था। हालांकि वास्तविक वृद्धि दर 3.6 रही। ये इसका लक्ष्य कितना, 2.1 रखा गया था, तबकि मतलब इसकी ने अच्छा विस्तार किया, अच्छी विकास किया। इससे आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना ने 3.6 रही थी इसका। इस योजना के दौरान कई सिंचाई परियोजनाएं, जिनमें से भांगड़ा नागल बांध जो आपका हिमाचल प्रदेश से पर पड़ता है, सतलज नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड ये आपका उड़ीसा में पड़ता है और दामोदर घाटी बांध परियोजना ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो इसमें आपके राज्य भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी योजना चलाई गई थी। और जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना है, इसमें उद्योग पर बल दिया था। उद्योग के लिए उसमें बहुत सारे उद्योग लगाए गए थे, झारखंड वगैरह में आपके उद्योग खोले गए थे और इसमें परमाणु संयंत्र भी लागू किए गए थे कई जगह पर। और अगला क्वेश्चन आ जाता है इसमें, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है, इसमें भी आपके जीडी में भी पूछ लिया गया है इस सेकंड शिफ्ट में। इसमें जब तो इस क्लेमेंट इटली ये 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। और इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की थी कि भारत को आपका स्वतंत्र कब होना था, जुलाई में आपका जुलाई 2048 में इसको स्वतंत्र होना था, लेकिन आंदोलन की वजह से इनको अगस्त 1947 में ही दो राज्यों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। और 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया और 15 अगस्त को इसको भारत देश को स्वतंत्र कर दिया गया। और ये आपके कौन सी पार्टी से, लेबर पार्टी से थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि जो क्लेमेंट इटाली हैं आज़ादी के समय आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, कौन सी पार्टी से संबंधित थे, तो आपको बताना है कि ये लेबर पार्टी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, इसमें बांग्लादेश का राजकीय धर्म पूछा गया था। किसका, बांग्लादेश का आपका राजकीय धर्म क्या है, तो इस्लाम। बांग्लादेश संविधान के अनुच्छेद
2A में, ठीक है, जो बांग्लादेश का अनुच्छेद है उसके संविधान में कहा गया है कि जो अनुच्छेद 2A है इसमें इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया गया है। हालांकि बांग्लादेशी संविधान में धर्मनिरपेक्षता का भी प्रावधान है। इसमें दो प्रावधान है, या तो इसमें आप एक धर्म अपना सकते हैं या तो इसमें आप धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई आपका धर्म नहीं होता। जैसे भारत देश का कोई धर्म नहीं है, भारत देश धर्मनिरपेक्ष है। और जैसे चीन का भी कोई धर्म नहीं है, चीन भी धर्मनिरपेक्ष है। और भी इसके भारत देश के पड़ोसी देश देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से धर्म को मान्यता प्राप्त है, कौन से राज्य की धर्म है। नेपाल में हिंदू धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को किया गया है। भूटान को आपका महायान जो बौद्ध धर्म है उसको किया गया है। अफगानिस्तान को जो जो सुन्नी मुसलमान है उसकी जो शाखा है सुन्नी और शिया, दो मुसलमान की शाखा रहती है सुन्नी वाली, ये अफगानिस्तान में राजकीय आपका धर्म घोषित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कलिंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये कलिंग नृत्य उड़ीसा राष्ट्र का सामासिक नृत्य त्योहार है जिसे युद्ध या शांति की बड़ी जीत के रूप में मनाया जाता है। कलिंग ये उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। अशोक का शासन था उस समय, उड़ीसा का नाम कलिंग था। उसी के जो कलिंग का युद्ध भी फेमस हुआ था जो आपका 261 ईसा पूर्व हुआ था। अशोक ने इसके बाद संन्यास ले लिया था इस युद्ध के बाद। तो ये कलिंग युद्ध हुआ था, उसी के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, उसी की शांति के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये कलिंग त्यौहार कहाँ पर हो जाएगा? आपका उड़ीसा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा है? समय सीमा से एक वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक रहा, लेकिन 1974 से इसका कितना रहना था? 1979 तक इसका कार्यकाल रहना था, लेकिन 1978 तक रहा। इसका एक वर्ष पहले इसका कार्यकाल समाप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्ष के पश्चात ही पांचवी योजना को समाप्त कर दिया गया। ये जो आपकी 1947 से 1952 में सबसे पहले चुनाव कराए गए थे, जब से लगातार कांग्रेस की सरकार बन रही थी। इसमें पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी। जब कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, केवल उसका नाम था जनता पार्टी। जब मिलजुल कर उसमें जो विपक्ष के नेता आए और मोरारजी देसाई को सबसे पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनाया गया, उन्होंने ये पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पहले समाप्त कर दी और अवनर्तन योजना को प्रारंभ किया। जिन्हें आगे चलते हैं तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो आपके कार्यकाल के पहले ही समाप्त हो गई थी, इसको ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं, यह योजना गरीबी हटाओ, इससे योजना में क्या क्या शुरू हुआ? ये 1974 से लागू हुई थी। 1974 से 1978 तक रही थी पंचवर्षीय योजना। इसमें गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि और रक्षा पर केंद्रित थी। इसमें गरीबी हटाओ के लिए अनाज काम के बदले अनाज की घोषणा की गई थी कि जो भी मजदूर हैं काम करेंगे तो उनके लिए रुपए ना देकर उनके लिए अनाज की व्यवस्था की जाएगी। और इसमें 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम MNP और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली भी शुरू की गई, जो गांवों को मुख्य सड़क से या मुख्य शहर से जोड़ने के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक हो जाएगा। और कथक आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। और कथकली कहाँ का है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये इसका एक वीडियो ला देंगे कथक आपके शास्त्रीय नृत्य से। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इनको पद्म श्री 1992 में दिया गया। भारत संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1999 2000 में इनको प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इससे और देख लेते हैं कथक नृत्य के कलाकार कौन से हैं? बिरजू महाराज हैं, सितारा देवी हैं। सितारा देवी को समराग्री नृत्य की समराग्री कहा जाता है। और किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। इसमें पंडित बिरजू महाराज हैं, पंडित शंभू महाराज हैं, मुकुंदनी
लखीरिया है, गुरु पुरु दीक्षित, श्रीमती समा भाटे जी हैं इसमें, जय किशन महाराज, राजेंद्र गंगानी, गुरु प्रेरणा। इसमें बहुत सारे आपके ये नृत्य कहते हैं कथक से संबंधित हैं, इनको देख लेना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अनुसूचित जाति और जनजाति विधेयक 2024 कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित हो जाएगा। यह विधेयक उड़ीसा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की सूची में बदलाव किया गया है। और इसमें क्या किया गया है, जो उड़ीसा में कई प्रकार की जाति और अनुसूचित जनजाति पाई जाती हैं, इसमें जैसे मुका, डोरा और कोंडा रेड्डी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। ये पूछा जा सकता है, आगामी जो सप्ताह आपकी बची हुई हैं, आगामी इस पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन से जनजातियों के लिए संशोधन किया गया है। तो मुंडा, डोरा और कोंडा रेड्डी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है। तमाडिया और तुमरिया समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया। ठीक है, इनको अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। अनुसूचित जाति आपकी गांव में निवास करती है, लेकिन अनुसूचित जनजाति क्या है, आपके जंगलों में या आपके एक समाज में एक समूह बनाकर अलग प्रकार से रहती है। उसको बाहरी लोगों या बाहरी गाँवों से हस्तक्षेप पसंद नहीं होता है। तो ये जनजाति अलग होती है और अनुसूचित जाति अलग होती है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जून 2024 में केरल के वायनाड लोकसभा सीट से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट को बरकरार रखा। इन्होंने 2024 में 2 जगह से चुनाव लड़ा था, और जो केरल का वायनाड है और वायनाड लोकसभा है वहाँ से, और उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से इन्होंने लड़ा था, और ये दोनों तरफ से ही जीत गए थे। तो एक तरफ से इनको इस्तीफा देना था, तो इन्होंने वायनाड जो केरल में पड़ता है लोकसभा क्षेत्र, वहाँ से इस्तीफा दे दिया था और अपने रायबरेली को बरकरार रखा। तो अब वर्तमान में रायबरेली से सांसद हैं और ये विपक्ष के नेता भी हैं। ठीक है, विपक्ष के नेता इन्हों को बनाया गया है अभी 2024 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू तंत्र और जादू टोना से संबंधित है? इसमें आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ये इनको त्रिवेद आपके बहुत पुराने समय में लिखे गए थे, जब भगवान कहा जाता है कि पृथ्वी पर स्वयं निवास करते थे। लेकिन जो अथर्ववेद है ये सबसे बाद में लिखा गया, जब यहाँ पर मनुष्यों का निवास होने लगा तब इसको लिखा गया अथर्ववेद। इसमें अथर्ववेद में ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। इसमें 20 अध्याय हैं, 731 सूत्र और 5987 मंत्र। अथर्ववेद गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है, दोनों गद्यों में लिखा गया है। और यह जादू टोना टोटका, बिच्छू का मंत्र, सांप का मंत्र, ये इससे सबसे संबंधित है। और ऋग्वेद में आपके मंत्र केवल हैं, सामवेद में यज्ञों के बारे में बताया गया है और इसमें संगीत के साथ यज्ञ करना। यजुर्वेद में यज्ञ और आपके मंत्र दोनों बताए गए हैं, लेकिन अथर्ववेद में जादू टोना टोटका ये बताया गया है, तो इसको याद रखना है। जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो जीवन जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जैसे आप कोई व्यक्तिगत अपना जीवन जीना चाहता है, कोई अकेले में रहना पसंद करता है, कोई घूमना पसंद करता है, तो कोई भी व्यक्ति उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करे, उनका ये मौलिक अधिकार है। अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो कानूनी या आधिकारिक तौर पर वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो यह कौन सा है? आपका जीवन जीने का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद भारत के संविधान अनुच्छेद 21 में कहा गया है और बताया गया है कि ये आपका व्यक्तिगत जीने का अधिकार है, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला भारत के किन 3 राज्यों की सीमा तक फैला हुआ है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। जो आपका नीलगिरी पर्वत है आपका केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है और कर्नाटक की सीमा रेखा का साझा करता है। लेकिन नीलगिरी जो आपकी चोटी है वो पूछ ली जाए तो आपकी किस राज्य में पड़ेगी? वो आपकी तमिलनाडु राज्य में पड़ जाएगी, इसको विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 2023-24 का सतत विकास लक्ष्य के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 25 अंगों
के साथ वृद्धि में, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर, तीसरे पर उत्तराखंड है 19 नंबर के साथ। और इसमें कुछ हिंदी के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जैसे हिंदी के 20 क्वेश्चन आ रहे थे इसमें, और जी के जीएस के 20 क्वेश्चन आ रहे थे, मैथ के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन, तो कुल मिला के आपके 80 क्वेश्चन बन रहे थे। तो इसमें अपना उल्लू सीधा करना का मुहावरा पूछा गया, तो अपना काम निकालना या स्वार्थ सिद्ध करना, तो इससे संबंधित हो जाएगा। और आ जाता है, जहाँ किसी वस्तु का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि मान्यता कि सामान्य लोक सीमा को उल्लंघन हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर आपके हिंदी के कुछ 2-3 क्वेश्चन मिल गए हैं, तो इसके आपके जी के जीएस के हैं, करंट के भी इसमें क्वेश्चन हैं आपके, इनको जरूर देखना है। और अगला ये जो शिफ्ट आने वाली उसका भी एनालिसिस जल्दी ही करवा देंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं विस्तार से उसके भी वीडियो बना देंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।